न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। क्यों दें आपको वोट, ये सवाल लेकर अब हम आ गए हैं राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा ठीक मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। सत्ता की ये वही सीट है जहां से पिछले 10 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश पर राज कर रही है और इसी सीट से हटाने के लिए बीजेपी को कांग्रेस 10 साल से बेताब है। भोपाल में हम हैं, काफी साफ सुथरा और खूबसूरत शहर माना जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है जिसने भोपाल जीता समझो मध्य प्रदेश जीत लिया। इसीलिए भोपाल की जंग इस बार काफी कड़ी मानी जा रही है। आज भोपाल की जनता हमारे साथ है, उनके नेताओं से उनका आमना सामना होगा। भोपाल की जनता सीधे सवाल पूछेगी, क्यों दे आपको वोट। जवाब देंगे बीजेपी से डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस से संजीव सक्सेना है जो कि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं राज्य के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ। इन दोनों से बातचीत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का सियासी समीकरण क्या है। देखिए, न्यूज 24 का सवाल अब बन चुका है देश का सवाल। वोट देने वाला हर वोटर अपने नेताओं से पूछ रहा है यही सवाल, क्यों दें आपको वोट, क्यों दें आपको वोट। इस सवाल के साथ न्यूज 24 पहुंच चुका है हिंदुस्तान के दिल में बसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहते हैं मध्य प्रदेश की सियासी जंग को जीतना है तो सबसे पहले कामयाबी का परचम भोपाल में ही लहराना होगा। यही वजह है कि सूबे की सभी सियासी पार्टियां यहाँ के वोटरों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा रहा है और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस के हिस्से में थी। ऐसे में इस बार भोपाल का वोटर किस आधार पर अपने नुमाइंदों को चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दों की बात करें तो भोपाल शहर के नए इलाके जहाँ सुविधाओं से भरपूर है, वहीं अंदरूनी इलाकों की हालत बेहद खराब है। इस बार पूरे भोपाल में साफ सफाई, क्राइम और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एक बड़ा मुद्दा है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता तो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर गोविंदपुरा सीट से 10वीं बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ संजीव सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। गैस पीड़ितों की तादाद वाले भोपाल उत्तर से कांग्रेस की परंपरागत सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले आरिफ अकील के खिलाफ बीजेपी ने पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ बेग को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मेरे ठीक पीछे मध्य प्रदेश की विधानसभा है जिसे फतह करने में भोपाल की विधानसभा सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा था, लेकिन इस बार टिकट वितरण को लेकर दोनों ही पार्टियों में असंतोष है, जिसके कारण लगता है कि इस बार मुकाबला बेहद रोचक होगा। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 भोपाल। तो आज भोपाल की जनता पूछेगी क्यों दें आपको वोट। शुरू करते हैं। दीपक जी, पहला सवाल आप ही से होगा। मध्य प्रदेश में विकास के दावे किए जाते हैं, सोनिया गांधी कह रही हैं जो भी विकास हुआ है केंद्र के पैसे से हुआ है और जो पैसा बचा वो बीजेपी के सारे मंत्री अपनी जेब में डाल गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि केंद्र का पैसा क्या होता है, मैं समझता हूं सोनिया गांधी जी को ये समझने की जरूरत है। केंद्र के पास जो भी पैसा पहुंचता है वो देश भर से रेवेन्यू के रूप में पहुंचता है। संविधान का एक ढांचा है जिसमें करारोपण के जरिए रुपया मध्य प्रदेश की जनता का भी है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता का ही पैसा है। पहली बात तो, लेकिन मंत्री और अफसर पैसा खा गए आरोप है। पहली बात तो ये समझ लें कि मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है और मध्य प्रदेश के विकास में लग रहा है। पहले जवाब ले लेता हूं जल्दी से, करप्शन पे आ रहा हूं मैं। सोनिया गांधी क्यों कह रही है केंद्र का पैसा है, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है वो। बहुत छोटी सी बात है, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब का जो पैसा मिलता था और आज जो पैसा मिलता है उसमें 4 गुना का अंतर है। बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब 25,000 करोड़ से 1 लाख। लेकिन वैसा काम नहीं हुआ। वैसा काम नहीं हुआ। कहाँ गया वो पैसा? काम नहीं है। मेरे ख्याल से बाबुओं से उगल रहा है, अफसरों से उगल रहा है। 500 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे निकले हैं। 35 IAS के ऊपर लोकायुक्त में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये सब स्वास्थ्य का पैसा, करोड़ों रुपए स्वास्थ्य के अधिकारियों के पास से निकल रहा है, लेकिन अस्पतालों में मशीन नहीं है। ये आरोप तो गलत है कि वो पैसा केंद्र का है या मध्य प्रदेश सरकार का है, पैसा जनता का है, इसीलिए कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन आप जवाब तो आपको ये देना पड़ेगा। 1,46,000 करोड़ के घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, ये कांग्रेस का आरोप है। बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बात है, पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद बात है। कैसे? मैं आपको बेसिक 14 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। लोकायुक्त ने कहा है साफ साफ सरकार मदद नहीं कर रही है जांच में। कोई आरोप नहीं है। 14 लोगों की शिकायत, देखिए पूरी बात से जान दो, है ना। 14 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत हुई, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो सरकार मुहैया नहीं करा रही। देखिए, सरकार के पास एविडेंस होंगे तब तो मुहैया कराएगी ना।
देखिए, इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उस समय 26 मंत्रियों के खिलाफ सबूत थे, तो 26 कांग्रेस के मंत्री पकड़ाए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो सरकार लोकायुक्त की मदद क्यों नहीं कर रही है? सरकार मंत्रियों के खिलाफ जो आरोप है, कागज मुहैया कराने को कह रही है, क्यों नहीं कर रही? देखिए, संजीव जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि इतने लोग पकड़ाए हैं, उनके पास से इतनी राशि जब्त हुई है। कांग्रेस के जमाने में तो कभी जब्त नहीं हुई। उस समय भ्रष्टाचार नहीं था क्या? उस समय सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई थी। आप ये कह रहे हैं आपका भ्रष्टाचार उनके भ्रष्टाचार से कम है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे जमाने में हमने लोकायुक्त को पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराया है, हमने पर्याप्त एसपी मुहैया, उसी लोकायुक्त ने मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। उसी लोकायुक्त ने आपके चपरासी के पास से 60 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर के पास से 70 करोड़ बरामद किए हैं, आईएएस पति पत्नी के पास से 350 करोड़ बरामद किए हैं। ये सारा पैसा मध्य प्रदेश की जनता का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। अब एक बात आप जवाब दीजिए कि ये जो एक चपरासी पकड़ाया है, ये देश भर में अकेला चपरासी है क्या? ये जो पूरी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसकी वजह से 1,46,000 करोड़ 1,46,000 करोड़ के घोटाले का दावा कांग्रेस कर रही है राज्य में। लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी कह रही है केंद्र में 2G 1,76,000, कोलगेट 1,86,000, उसी का मुकाबला करने के लिए आपने मनगढ़ंत एक फिगर बना ली है 1,46,000 करोड़। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने खुद जबलपुर में स्वयं ये कहा कि हम अक्षम हैं, हम मंत्रियों के आगे हमें अनुमति नहीं मिल रही है। आप करप्शन पर बोलिए। मैं करप्शन पे बोल रहा हूँ। लेकिन करप्शन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेंगी। करप्शन की बातें कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि करप्शन के सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पर ही लगे। भाई मुझे बताइए कैसे लगे? नहीं, मैं आपको जो 2G जी, कोलगेट जी, CWG जी, और गिनवाऊं, JSL मैक्सिस जी, और गिनवाऊं। जी, देखिए, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ और 2G का जो आपने घोटाला दिया, उसके बाद जब टेंडर हुआ तो क्यों नहीं उतना जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। नेता जेल जाकर वापस आ गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में वहाँ जांच भी चल रही है। करप्शन के मुद्दे पर आप शिवराज सरकार को कैसे घेरेंगे? करप्शन के मुद्दे पर मंत्री के यहाँ नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में छापा पड़ा, इनकम टैक्स ने कहा ये मंत्री ने 8 करोड़ टैक्स दिया, उसका टैक्स भर दिया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? मुझे बताइए, मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो सीधा पकड़ा। मतलब ऐसा पहली बार इतिहास में होगा जब इनकम टैक्स ने कहा इस मंत्री ने रिश्वत ली है। देखिए, करप्शन के ऊपर अगर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन शायद कांग्रेस भी वीक ग्राउंड पर है, कमजोर विकेट पर नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोपाल की समस्याएं नहीं है। भोपाल में काम हुआ है, साफ सुथरा अच्छा शहर है, विकसित शहर लगता है, लेकिन समस्याएं बहुत है। क्या समस्याएं हैं बताइए? सर देखिए, भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा की मैं बात करूं आपसे, कोटरा LF क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आप बोल सकते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के लोगों ने फ्लेक्सेस लगाए हैं कि यहाँ पर स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक का प्रवेश निषेध। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्यों उनका प्रवेश निषेध किया गया है? वहाँ पर पीने के पानी में कबूतर के पंख मिल रहे हैं। अगर हमारे विधायक वहाँ पे आएंगे, पार्षद वहाँ पे आएंगे, तो हम उन्हें वही पानी पिलाएंगे और बोलेंगे पहले आप पीजिए फिर हमें पिलाइए। जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी के नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। देखिए फोटो भी दिखा रहे हैं। पूरा विकास बता देता हूँ। भोपाल का विकास है जो आपको साफ सुथरा दिखता है। गरीब बस्ती उस पाइप से पानी पीती है जो सीवेज के पाइपलाइन से होकर जाते हैं। ये सरकारी क्वार्टर्स टूटे पड़े हुए हैं। फर्जी फोटो से कुछ नहीं होगा। शिवराज सरकार पिछले चुनाव से पहले ऐलान करने के बाद कि लाडली लक्ष्मी योजना चलाएगी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाएगी, माना जाता है कि इन दो योजनाओं ने बहुत फायदा पहुंचाया था शिवराज सरकार को। क्या वाकई महिलाओं के लिए वाकई लाडली लक्ष्मी योजना फायदेमंद रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रही है। एक्चुअली विकास और इस सब की बात की जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना क्यों नहीं काम किया उसने? कई लोगों की लाडली लक्ष्मी योजना में स्टार्टिंग में तो किया गया था, उसके बाद कौन सी लाडली, कौन सी लक्ष्मी, कौन सी योजना है, ये सब पानी में चली गई है। दावा है 14.5 लाख लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत फायदा पहुंचाया गया। आप बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिवराज जी ने जो लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी, वो क्या कांग्रेसी और भाजपाइयों को छांट के की गई? शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन उसे 3 काम बहुत बढ़िया किए। इस
प्रदेश को तरक्की दी है और तरक्की राज है। एक तो भूमाफिया रेत वालों को, इनके बीजेपी वाले नेताओं को जितने उनके लिए अब ठेकेदारों को दिए हैं। सवाल ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार और दीपक जी, सवाल ये है लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला तो आपने दी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, कांग्रेस ये कह रही है लड़कियां 21 साल तक सुरक्षित रहेंगी, तब फायदा लेंगी ना। लाडली लक्ष्मी का क्या फायदा, महिलाओं मुख्यमंत्री कन्यादान का क्या फायदा, अपराध में बहुत कमी आई है, बिल्कुल निश्चित तौर पे कमी आई है। सारे आंकड़े देख लीजिए, दिग्विजय सिंह के जमाने से तुलना करके देख लीजिए, कमी आई है। बहुत टेक्निकल बात करना चाहता हूँ प्रदेश में, बहुत टेक्निकल बात करना चाहता हूँ। प्रदेश में 27,000 से ज्यादा बलात्कार हुए और कन्विक्शन रेशो केवल 19% है और 81% के साथ सरकार खड़ी नजर आती है। वो लोग बरी हो चुके हैं और उनमें से 2 अपराधियों ने दोबारा बलात्कार किया है, चालान सरकार पेश करती है। इन्होंने क्यों 81% को जो है कन्विक्शन नहीं होने दिया? जाहिर है महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है मध्य प्रदेश में। सवाल एक और है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? महिलाओं की जगह पुरुष सुरक्षित नहीं है। राघव जी छोड़ दी बात है, राघव जी के बारे में जवाब देंगे। कह रहे हैं महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। राघव जी की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पूरी बात सुनिए। राघव जी को पार्टी ने निकाल दिया है, लेकिन अभिषेक मनु संघवी क्यों राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं इनके? बिल्कुल सही बात है। कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उनके सारे के सारे नेता पाक साफ हैं। राघव जी जैसे नेता हर पार्टी में, बिल्कुल हर पार्टी में। आप बताइए। राघव जी को तत्काल निष्कासित किया पार्टी ने। आज अगर बलात्कार हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो FIR दर्ज हो रही है। इनके शासन में FIR दर्ज हुई, इसमें बलात्कार हुए, शिवराज सिंह चौहान के राज में हुए और द्वारा लूटे, केंद्र योजना गंदी वहां यहाँ के लूटे और मंत्री देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अहम मुद्दा है। बैठ जाइए। एक और अहम मुद्दा उठा रहा हूं मैं, एक और अहम मुद्दा उठा रहा हूं। जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद करें। नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन कल जब पूरे देश में लोगों ने टीवी पे देखा कि मुख्यमंत्री का भाई नरेंद्र सिंह चौहान 20 लाख रुपए की रिश्वत लेके पकड़ा जाता है एक खदान आवंटन के लिए, ये क्या बात करते हैं नैतिकता की? मुख्यमंत्री के भाई अगर रिश्वत लेते पकड़े गए तो नहीं पकड़ाया ना कोई गलत। ये कांग्रेस की फर्जी बातें, आधारहीन बातें, अनर्गल बातें। 4 साल पुराना मामला है, चुनाव से पहले क्यों उठा रहे हो? क्यों उठाएंगे चुनाव? 4 साल पुराना मामला है। साल से ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं खदानों की। जो स्कूटर पे घूमते थे वो ऑडी में घूम रहे हैं, बंदरबांट कर रहे हैं खदानों की। एक और अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं मैं। रुक जाइए, 1 सेकंड, चुप हो जाइए। एक और अहम मुद्दा है, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। बहुत अहम मुद्दा है। एक और अहम मुद्दा। ये भारत माता की जय बोलने से भारत इनकी अकेले की माता नहीं होगी, भारत हम सबकी माता है। ये धार्मिक शब्दों से गुमराह न करें, धर्म सबके लिए बना रहा हूं। दीपक जी, सवाल ये है कि आप तीर्थ यात्रा कराकर बुजुर्गों को लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं। देखिए, हमने सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, उसमें किसी की धार्मिक भावनाओं का सवाल नहीं है। हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी की है और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही पैसा और यही मेहनत विकास में लगाते हैं। निश्चित तौर पर विकास में भी हमने लगाया और मध्य प्रदेश में हमने सड़कों का जितना विकास किया, स्कूलों का जितना विकास किया, कांग्रेस ने 50 सालों में भी नहीं किया। कहा यह जा रहा है बुजुर्गों को तीर्थ करा के इस बार मास्टर स्ट्रोक चला है बीजेपी ने। मैं आपको ऐसे गरीब बस्तियों के मंदिर दिखाता हूँ जहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी है, लिखा है बजरंग दल आपका स्वागत करता है। वो नहीं है इनका तीर्थ। आचरण मन से आता है, धर्म सबके लिए होता है, धर्म की आड़ में राजनीति गलत है। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बहस में हिस्सा लेने क्यों नहीं आए? कहा जा रहा है कि वो किसी जनता पार्टी का कोई भी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है, उनके मंत्रालय के अंडर आता है। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, कांग्रेस के राज्य के हिसाब से बहुत बेहतर है। दूसरे जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य उनसे बहुत बेहतर है। क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अच्छा है? नहीं है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है उनके स्थानीय क्षेत्र में। उमाशंकर गुप्ता क्यों नहीं आ रहे? उमाशंकर गुप्ता ने के स्थानीय क्षेत्र में कमला नगर में घुस के कार्यकर्ताओं ने लाइटें फोड़ी, पुलिस वालों को मारा
और उन्हीं के राज में जो है भिंड में एक IPS अफसर को चाटा मारा गया। क्यों नहीं आ रहे उमाशंकर गुप्ता? उमाशंकर गुप्ता के पास 15 साल का हिसाब नहीं है, जनता को फेस नहीं कर सकते। 10 साल का? वो कूटनीति कर 10 रहे साल हैं। का? यस, नहीं 5 साल महापौर रहे, 10 साल विधायक रहे, गृह मंत्री रहे। वो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, उसका जवाब दे दिया।